अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास बच्चे, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे और अपने सारे यूट्यूब लेक्चर्स को वॉच कर रहे होंगे और साथ साथ अपना होमवर्क और नीट काम जो आपको यूट्यूब लेक्चर्स में बताया जा रहा है वो आप साथ साथ कर रहे होंगे। तो आप सब बच्चे जो हैं वो अपनी नोटबुक खोल लें और नोटबुक का इंडेक्स पेज खोलें। आज हमारा सीरियल नंबर क्या है? सीरियल नंबर हमारा 10 है और आज डेट है 4 मई 2021 और आज हम करेंगे, पहले हमने क्या किए थे, 3 सवालात किए थे और आज हम करेंगे सवाल नंबर 4 और 5 और ये किस पेज पर आएगा? पेज नंबर 10 पर। तो ये हो गया हमारा इंडेक्स। अब हमने अपनी पेज जो है वो रेडी करना होता है। क्या करेंगे? आज की डेट लिखेंगे 4 मई 2021, जमात का काम, आज का दिन मंगल। और जैसे हमने पहले लिखा था सबक नंबर 5 मेरा शहर, उसका सवाल नंबर 4 देखें। आपके ख्याल में सखर को दरिया का तोहफा क्यों कहा जाता है? तो इसका जवाब क्या लिखेंगे हम? बच्चों आप लोग गौर से देखिए और आप लोगों ने इसे याद भी करना है और अपनी नोटबुक पे लिखना भी है। सखर दरियाए सिंध के मगरबी किनारे वाक़िया है। सखर को दरियाए दिनू भी कहा जाता है, जिसका मतलब है दरिया का तोहफा। अगर सखर में दरियाए सिंध ना होता तो यहाँ गर्म मौसम की वजह से ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल था। ठीक है बच्चों, मतलब ये जो है सखर जो है वो दरिया का तोहफ़ा है और इसकी जो हमने सारी डिटेल लिखी है कि दरियाए सिंध सखर को दरियाए सिंध जो है वो दरियाए सिंध के मगरबी किनारे वाक़या है और इसे दरियाए दीनू भी कहा जाता है, जिसका मतलब है दरिया का तोहफ़ा। ठीक है, तो ये हो गया। अब सवाल नंबर 5 देखें। सखर की अहम जगहों की हमने फहरिस्त बना दी है कि सखर के अंदर जो जो जगह हैं, जो मशहूर जगह हैं, उनकी हमने फहरिस्त बनानी है और हम लोगों ने याद करना है। सखर की अहम जगहों में मस्जिद मोहम्मद बिन कासिम, एक जो नाम है वो क्या है? मस्जिद मोहम्मद बिन कासिम। फिर दूसरी जो अहम जगह कौन सी है? बंदर रोड मस्जिद, मतलब ये दूसरी मस्जिद होगी। एक मोहम्मद बिन कासिम बहुत मशहूर है और दूसरी बंदर रोड मस्जिद। और उसके बाद क्या है? साधु बेला, कलकान देवी का मंदिर। आपको पता है कि सिंध सखर में बहुत सारे जो हिंदू हैं वो मौजूद हैं, इसलिए वहाँ जो है वो मंदिर भी मौजूद हैं। जिए शाह का मज़ार, लब्बे मेहरान और घंटा घर वगैरह शामिल है। ठीक है, ये नाम हो गए। इसमें से आपने जो हो सके आप लोगों ने सारे याद करने और कम से कम आप लोगों ने 5 से 6 नाम जो हैं वो अच्छे तरीके से याद करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया सवाल नंबर 4 और ये हो गया सवाल नंबर 5। आप लोगों ने ये अपनी नोटबुक पर लिखने भी हैं और इसे अच्छी तरीके से याद भी करना है। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। आप लोगों ने अपना बहुत ख्याल रखना है और अपना काम साथ साथ करते रहना है, याद भी करना है और अपनी नोटबुक जो है वो कंप्लीट भी करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।